हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबको बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियोम, ये मैसेज डिवाइन फेमिनाइन के लिए है जो साधनाएँ कर रही है, अपनी इस जर्नी में चल रही है। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डिवाइन फेमिनाइन कैसे गेम ओवर करती है। प्रियोम, जिस प्रकार आप अगर एक डिवाइन फेमिनाइन है, डीएफ की एनर्जी में है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि ये तपस्या, ये साधना आपकी है। आपको अपनी जर्नी पहले पूरी करनी है, आपको पहले अवेकन होना है, तब जाकर आपके ट्विन की अवेकनिंग होगी। इसीलिए पूरी जिम्मेदारी आपकी होती है इनर वर्क का, क्योंकि जो काम आप खुद पर करते हैं उसका इफ़ेक्ट आपके ट्विन पर पड़ता है और वो भी अवेकन होते हैं। प्रियो, इस जर्नी में एक पड़ाव आता है रनर चेज़र का गेम, जिसमें डीएफ चेज़र बनती है और डीएम रनर। और उस दौरान डीएफ लगातार डीएम की ओर दौड़ रही होती है। उसे ना तो इस जर्नी के विषय में पता होता है, न ही सोल कनेक्शन के बारे में, और लगातार डीएम थर्ड पार्टी में भाग रहे होते हैं। ऐसे में वो बार बार डीएफ को आईना दिखाते हैं। डीएफ के बहुत से वोंड्स, डार्कनेस सरफेस पे आते हैं, लेकिन वो उसे नज़रअंदाज करके डीएम की ओर भागती ही चली जाती है। क्योंकि इस जर्नी में अगर आपने अपनी सारे वीकनेस देख लिए तो उस पर काम करके आप बेस्ट पर्सन बन सकते हैं। लेकिन अगर वो दिखाई ना दे, समझ में ना आए, तो आप लगातार अपने ट्विन के पीछे भागते ही रहेंगे और ये जर्नी डिले होती रहती है। अधिकांश लोग आज एक ऐसे पड़ाव में हैं जहाँ पर उनकी उम्र 40 या 50 साल से भी ऊपर हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी वो रनर चेज़र के गेम में फंसे हुए हैं। ये रनर चेज़र का एक गेम है जिसमें जब तक आप अपने ट्विन के पीछे भाग रहे हैं, आपका ध्यान उनकी ओर लगा हुआ है, आपकी पूरी एनर्जी उनकी ओर फ्लो होती रहेगी। आपके डीएम को लगातार एनर्जी मिलती रहेगी और वो भागते ही रहेंगे। वो कभी भी इस सोल कनेक्शन को नहीं जान पाते, डीएम डीएफ और इस ट्विन फ्लेम जर्नी को नहीं जान पाते, उनकी अवेकनिंग नहीं होती। लेकिन जिस प्रकार जब डिवाइन आपको ये बताना शुरू करते हैं इस जर्नी के विषय में, साइन एंड सिम्टम्स आपको दिए जाते हैं, जिसमें आपको यही कहा जाता है कि अपनी ओर मुड़िए, मूव ऑन कीजिए, अपनी एनर्जी बचाइए, इनर वर्क कीजिए, अपनी तपस्या, अपनी साधना को पहले पूरी कीजिए। इसका मतलब कि आपको अपनी एनर्जी को सेव करना है, उसे अपनी क्रिएटिविटी में लगाना है और अवेकनिंग के रास्ते पर चल पड़ना है। क्योंकि जब तक आप ये निर्णय नहीं लेंगे कि मुझे खुद की ओर मुड़ना है, आप डीएम के पीछे भागते ही रहेंगे। और ये परिस्थिति सबसे ज़्यादा दुखदाई है, क्योंकि आज भी कितने ही लोग जो रनर चेज़र के गेम में हैं और आपकी एनर्जी लगातार डीएम की ओर जा रही है, कहीं ना कहीं आप वेटिंग की एनर्जी में हैं, चेजिंग की एनर्जी में हैं। आप उनके बारे में पता कर रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, वो कहाँ भाग रहे हैं, किसके साथ भाग रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और इन्हीं सारी बातों की वजह से आपकी एनर्जी लीक होती रहती है। आप अपने ऊपर फोकस ही नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आपकी जर्नी डिले हो जाती है। इस जर्नी में डीएम और डीएफ के बीच मिररिंग होती है, यानी कि अगर डीएफ डीएम की ओर भाग रही है तो डीएम किसी और के पीछे भागेंगे, थर्ड पार्टी में भागेंगे। लेकिन अगर डीएफ खुद की ओर मुड़ी तो डीएम उनके पीछे भागने लगते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि मूव ऑन कीजिए, अपनी ओर मुड़िए, खुद पर काम करिए, अपनी जर्नी को पहले पूरी कीजिए। लेकिन डीएफ को प्रारंभ में ये बातें समझ में ही नहीं आती। इसीलिए
डीएम की मैरिज भी हो जाती है, उसके बाद भी बहुत से डीएफ वेटिंग के एनर्जी में बैठे रहते हैं और यही सोचते हैं कि डीएम वापस आएगा वापस आएगा। लेकिन ये एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये बातें स्टोर कर ली है कि आपका डीएम वापस आएगा, लेकिन यहाँ पर आप एक वेटिंग की एनर्जी में ठहरे हुए हैं। डीएम का वापस आना होता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप खुद की ओर मुड़े, अपना काम पहले पूरा करें, और वो है आपकी तपस्या, आपकी साधना, आपका इनर वर्क। आपको पहले अवेकन होना है, आपको पहले अपनी जर्नी को पूरा करना है। क्योंकि अगर आप इसी तरह एक वेटिंग की एनर्जी में बैठे रहे कि मेरा डीएम आएगा, तो ऐसे में होगा ये कि लगातार आपका ध्यान उनकी ओर रहेगा, आपकी एनर्जी उनकी ओर फ्लो होती रहेगी और डीएम लगातार भागते रहेंगे, क्योंकि जब तक उनको एनर्जी मिलती रहती है तब तक वो रन करते रहते हैं। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बहुत से डीएफ को ये पता ही नहीं है कि चेजिंग होती क्या है। डीएम को चेस करना या आप 3D और 5D दोनों में करते हैं, और जब भी आप ऐसा करते हैं आपकी एनर्जी उनकी ओर फ्लो होती रहती है, आपकी जर्नी डिले होती रहती है। डीएम की फ़ोटो देखना, डीपी में, स्टेटस में उनके मैसेजेस देखना, सोशल मीडिया पर जाकर उनको छिप छिप कर देखना, यहाँ से आपकी एनर्जी जाती है। आप उनके बारे में पता लगा रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ या वाइफ के साथ कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, और उनकी एनर्जी चेक करना, ये सबसे बड़ी चेजिंग है। तो इन सारी बातों से आपकी एनर्जी जाती है। अब अगर आप ये कहें कि हम तो ऐसा नहीं करते, लेकिन उसके बाद भी अगर आप बहुत ज़्यादा उनके बारे में सोच रहे हैं, बार बार उनका ख्याल आपको आ रहा है, इसका मतलब कि आप सोल लेवल पर उनका पीछा कर रहे हैं, 5D में आपकी एनर्जी जा रही है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि अपने ध्यान को खुद की ओर लगाए, किसी ऐसे काम में लगाए, किसी ऐसी क्रिएटिविटी में लगाए जहाँ पर आपका टाइम और एनर्जी दोनों लगे। जब आप उसमें बिजी हो जाएंगे तो आपका ध्यान ऑटोमेटिक उन पर से कम हो जाएगा, तो आपकी एनर्जी उन तक पहुंचनी कम हो जाएगी। इस तरह से धीरे धीरे करके आप अपनी एनर्जी बचाना शुरू करते हैं, और एक ऐसा समय आता है जब आप पूरी तरह से अपने काम में फोकस्ड हो जाते हैं। उस वक्त आपकी 1% एनर्जी भी आपके डीएम की ओर नहीं जाती। इस जर्नी में होता क्या है, डीएम और डीएफ एक ही है, लेकिन कुछ अंतर है। डीएफ बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है, दिल से ज़्यादा सोचती है और काम करती है। इसके विपरीत डीएम बहुत ज़्यादा लॉजिकल होते हैं, दिमाग से ज़्यादा सोचते हैं और काम करते हैं। इसीलिए डीएफ के इमोशंस की उनको कदर नहीं होती। जब वो थर्ड पार्टी में भाग जाते हैं और मल्टीपल कनेक्शन में भी चले जाए, फिर भी डीएफ उनको मौके पे मौके देती है। उनको ऐसा लगता है कि डीएम एक दिन सुधर जाएंगे और वापस आ जाएंगे, और इसी वजह से वो वेटिंग की एनर्जी में बैठी रहती है। डीएम की शादी हो जाए, लेकिन उसके बाद भी डीएफ को लगता है कि डीएम वापस आएंगे। ये उनके अंदर का एक विश्वास है, एक सोल टू सोल कनेक्शन, जिसकी वजह से उनको हमेशा ये लगता है कि ये कनेक्शन लाइफ टाइम है। और ये बात डीएफ को सबसे पहले पता चलती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होती है। इसीलिए वो अपने डीएम को मौके पे मौके देती है, चाहे वो 1000 गलतियां करे। लेकिन एक ऐसा समय आता है जब डीएम डीएफ को ट्रिगर पे ट्रिगर करते जाते हैं, हर्ट करते जाते हैं। उनकी शादी हो चुकी है, वो ऑन ऑफ सिचुएशन में आ रहे हैं, डीएफ को हर्ट कर रहे हैं, ट्रिगर कर रहे हैं और चले जा रहे हैं। ऐसे में डीएफ पूरी तरह से टूट जाती है, और एक ऐसा समय आता है जब वो एक डिसीजन लेती है कि अब मुझे डीएम के पीछे नहीं भागना,
मुझे खुद की ओर मुड़ना है। क्योंकि अब जो उनके आत्मसम्मान की बात है कि एक इंसान कब तक ट्रिगर होते रहे, कब तक चोट खाते रहे, इसीलिए वो खुद की ओर मुड़ने का निश्चय करती है। और यही होता है फाइनल डिसीजन। जब इस जर्नी में एक टर्निंग पॉइंट आता है और यही एक डिसीजन, खुद की ओर मुड़ना, जो डीएफ करती है, ये पूरे गेम को ओवर कर देता है। यानी कि जब तक आप खुद की ओर मुड़ने का निर्णय नहीं करेंगे, खुद पर काम नहीं करेंगे, तब तक रनर चेजर का गेम खत्म नहीं होता, वो चलता ही रहता है। इस बात को सोचिए जरा कि डीएफ की सबसे बड़ी लर्निंग कब होती है? जब डीएम की शादी हो जाती है, वो डार्क नाइट ऑफ द सोल में चली जाती है, उस अंधेरी कोठरी में जहाँ वो सबसे ज़्यादा अकेली होती है, तन्हा होती है, टूटी हुई होती है। वहाँ पर आप डिवाइन से मिलते हैं। डिवाइन इस जर्नी के बारे में आपको बताना शुरू करते हैं, आपको मार्गदर्शन देना शुरू करते हैं, और तब जाकर आप इस जर्नी को समझ पाते हैं, खुद पर काम कर पाते हैं। और आपकी कोई ऐसी कला, हुनर, प्रतिभा जो बाहर निकल कर आती है, जिसको आप समय देते हैं, जिसमें आप अपनी एनर्जी लगाते हैं, जिसकी वजह से वो आपका सोल पर्पस बन जाता है। आप अपने उद्देश्य से जुड़ जाते हैं, आप मदर अर्थ को सर्व करने लगते हैं, आपका अपना एक कैरियर होता है, आपकी एक पहचान होती है उन्हीं लोगों के बीच जो आपसे पूछते थे कि आप क्या करते हैं, आपको निकम्मा ठहराते थे, आपको उपेक्षित करते थे, आपका तिरस्कार करते थे, आपके ऊपर हंसते थे, लेकिन उन्हीं लोगों के बीच आपकी एक पहचान बनती है और वही लोग आपको सलाम करते हैं, क्योंकि आप खुद पर काम करने की वजह से आप इतने ग्रेसफुल हो जाते हैं, इतने प्रभावशाली हो जाते हैं कि सामने वाला भी आपसे प्रभावित हो जाता है। इसी वजह से कहा जाता है कि जो डीएफ डार्क नाइट ऑफ द सोल में जाती है और खुद पर काम करती है, वही बटरफ्लाई बनकर बाहर निकलती है। आज बहुत से लोगों की ये स्थिति है कि वो हर रोज अपने डीएम से मिलते हैं, उनको देखते हैं। आप लोगों का जीवन बिल्कुल सामान्य रीति से चल रहा है, लेकिन डीएम को इस जर्नी के बारे में या इस सोल कनेक्शन के बारे में बिल्कुल नहीं पता, वो जाग ही नहीं रहे हैं। आप इस बात को लेकर बैठे हैं कि मेरा डीएम कब जागेगा। होता यह है कि जब आप दोनों मिलते हैं तो आपकी एनर्जी एक्सचेंज होती है, चाहे आप बात करें या आमने सामने मिले तो भी आपकी एनर्जी एक्सचेंज होती है, जिसकी वजह से डीएम को एनर्जी मिलती रहती है। और अगर उनको एनर्जी मिल रही है तो उनकी अवेकनिंग कभी नहीं हो पाएगी। इसीलिए तपस्या या साधना का अर्थ है कि आप अकेले किसी स्थान पर अपनी साधना को पूरी कर रहे हैं। इसीलिए जब आप खुद पर काम करते हैं, आपका इनर डीएम मर्ज होना शुरू होता है तो आपका डीएम आता है। लेकिन अगर वो ऑन ऑफ सिचुएशन में आ रहा है, आपको ट्रिगर करके जा रहा है, इसका मतलब कि आप कहीं ना कहीं आपको खुद पर काम करने की ज़रूरत है। वो आकर आपको ट्रिगर करके बताएगा कि कुछ है जिस पर अभी भी आपको काम करने की ज़रूरत है। तो उनका फाइनल आपके पास आना तभी होगा जब आप पूरी तरह से डिवाइन में मर्ज हो जाएंगे, आप अपने उद्देश्य से जुड़ पाएंगे और आप खुद को बैलेंस रखने की कला को सीख पाएंगे। तो प्रियो, इस बात को समझना है कि जब तक रनर चेजर का गेम चल रहा है तब तक आपकी जर्नी डिले हो रही है। आप अपने डीएम की ओर भाग रहे हैं और डीएम किसी और के पीछे। लेकिन आपका एक निर्णय कि मुझे खुद की ओर मुड़ना है, ये आपकी इस पूरी जर्नी को पूरा करवा देगा, आपको आपके सोल पर्पस तक पहुंचा देगा, बशर्ते कि आप अपनी एनर्जी, अपना टाइम, अपनी क्रिएटिविटी में लगाएं। क्योंकि जब आप खुद पर फोकस रहेंगे, आपकी पूरी एनर्जी आपकी क्रिएटिविटी में लगी रहेगी, इससे आपकी वो प्रतिभा और भी बढ़ेगी, बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ेगी। आपका अपना एक कैरियर होगा, आपका एक मुकाम होगा और वहाँ पर पहुँचते पहुँचते आप अपने रियल फॉर्म में आ जाएंगे।
क्योंकि अपने सोल पर्पस से जुड़कर जब आप मदर अर्थ को सर्व करने लगेंगे तो वास्तविकता को समझ पाएंगे कि आखिर ये जर्नी है क्या, ट्विन कनेक्शन है क्या, आपका डीएम, आपका ट्विन आपकी जिंदगी में आया क्यों था। वो आपको आपके सोल पर्पस से जोड़ने के लिए आया था, आपको मोक्ष के मार्ग तक पहुंचाने के लिए आया था। और उसके आने से ही आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं, क्योंकि जो आपकी अवेकनिंग हुई है, आपकी सोल ग्रोथ हुई है, आपका अपने उद्देश्य से जुड़ना, ये सब कुछ आपके ट्विन की वजह से हुई है। भले ही उन्होंने आपको हर्ट किया, ट्रिगर किया, लेकिन ये सब कुछ एक कारण था आपको इस जर्नी में आगे बढ़ाने का। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि आपका ट्विन आपकी ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है, पर वो है तो आप ही की सोल। आप ही की सोल तो आपको जगा रही है, बस फर्क ये है कि आप उन्हें देख रहे हैं किसी और रूप में, फिजिकल फॉर्म में बाहर, लेकिन वो है आपकी स्पिरिट। बहुत सी डीएफ ये पूछती हैं कि हमारा डीएम कब जागेगा। उनका जागना आपके जागने पर निर्भर करता है, क्योंकि पहले तो आपको जागना है, आपको अवेकन होना है, आपकी जर्नी पहले पूरी होगी, आप अपने उद्देश्य से पहले जुड़ेंगे, तब जाकर आपके ट्विन की अवेकनिंग होती है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि अगर आप ये चाहते हैं कि मेरा ट्विन जागे, मैं अपनी इस जर्नी को पूरा करूं, तो आप खुद की ओर मुड़िए। रनर चेजर के इस गेम को पूरी तरह से खत्म कर दे अपने एक डिसीजन से कि मुझे मूव ऑन करना है, मुझे खुद पर काम करना है, मुझे अपने उद्देश्य से जुड़ना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित ही आपकी जर्नी पूरी होगी और आपके ट्विन को भी इस जर्नी के विषय में पता चलेगा, क्योंकि डिवाइन सबसे पहले आपसे कन्वर्सेशन करते हैं, आपको इस जर्नी के विषय में बताते हैं, इस सोल कनेक्शन के बारे में बताते हैं। डीएम को कुछ भी नहीं मालूम होता, ना इस ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, ना इस सोल कनेक्शन के बारे में। लेकिन जैसे जैसे आप खुद पर काम करना शुरू करते हैं, वैसे वैसे वो आपके ट्विन को जागृत करना शुरू करते हैं। उनको किसी भी स्तर पे, किसी भी क्षेत्र में ट्रिगर मिलने शुरू हो जाते हैं, सोल शॉक मिलने शुरू हो जाते हैं, उनकी भी अवेकनिंग शुरू होती है। और इसके द्वारा यूनिवर्स उनको इस सोल कनेक्शन के विषय में बता रहे होते हैं कि तुम्हारे डीएफ के साथ तुम्हारा क्या सोल कनेक्शन है। तो ये तभी होता है जब आप खुद पर काम करें। लेकिन यहाँ पर भी आपको वेटिंग की एनर्जी में नहीं बैठना है कि मेरे इनर वर्क करने से मेरा डीएम जागेगा। आपके इनर वर्क करने से, आपकी अवेकनिंग से, आपके अपने सोल पर्पस से जुड़ने से डीएम तो जागेगा ही, लेकिन ये डिवाइन के द्वारा होता है। क्योंकि जब भी हम कोई काम निस्वार्थ भाव से करते हैं तो ब्रह्मांड हमारे पक्ष में खड़ा होता है और पूरा समय हमारे लिए अनुकूल हो जाता है। इसीलिए अगर आप इनर वर्क करें तो यहाँ पर अपने उद्देश्य को बिल्कुल सच्चा रखें, यानी कि मुझे खुद को पाना है, मुझे डिवाइन को पाना है, डिवाइन मुझे आपको सर्व करना है, मुझे अपना सोल पर्पस पूरा करना है। इस उद्देश्य के साथ अगर आप चाहते हैं तो निश्चित ही आप अपने सोल पर्पस से जुड़ेंगे, आपकी जर्नी पूरी होगी और आपके ट्विन के साथ आपका रियूनियन भी होगा। क्योंकि ये एक व्यवस्था है कि जब आप अपने आप को कंप्लीट कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं, आपके ट्विन के साथ आपकी एनर्जी बिल्कुल इक्वल हो जाती है, तो आपके रियूनियन का योग बनता है और तब डिवाइन एक डिवाइन टाइमिंग पर आपका रियूनियन कराते हैं। तो इसीलिए जरूरी है कि पहले आप अपनी जर्नी को पूरा करें। बाहर मत देखिए, डीएम की ओर मत देखिए, वो कहाँ गया, किसके साथ गया, कब आएगा। वो वापस आएगा, वो जरूर आता है, लेकिन आपका खुद पर काम पूरा हो जाने के बाद, जब आपकी साधना, आपकी तपस्या, आपकी जर्नी पूरी हो जाती है, तब वो आता है। इसीलिए जरूरी है खुद पर काम करना, क्योंकि ये जर्नी आपकी है और अपनी जर्नी आपको पहले पूरा करना है। तो प्रियो, होप सो ये सारी बातें आपको हेल्प करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।